नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट ऑफ द मंथ में आपका स्वागत है। आज की यात्रा हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों और लेखकों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन और कार्यों के बारे में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को भारत के उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर उन्नाव में हुआ था। उनका बचपन चुनौतियों से भरा रहा, जिसमें कम उम्र में ही अपनी मां को खोना भी शामिल है। इन कठिनाइयों के बावजूद निराला जी ने साहित्य और कला में कम उम्र से ही रुचि दिखाई, जिसने उनके शानदार करियर की नींव रखी। उन्होंने अपना उपनाम निराला अपनाया, जिसका हिंदी में अर्थ अद्वितीय या अलग होता है, जो साहित्य और जीवन के प्रति उनके विशिष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। निराला जी का जीवन संघर्षों से रहित नहीं था। उन्हें आर्थिक कठिनाइयों, व्यक्तिगत नुकसानों और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी अपने काम के प्रति उनकी दृढ़ता और समर्पण अडिग रहा। वे साहित्य की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और शोषितों की वकालत करने के लिए किया। निराला जी की साहित्यिक यात्रा कोलकाता आने से शुरू हुई, जहां उन्हें महान कवियों और लेखकों की रचनाओं से रूबरू होना पड़ा। बंगाली नवजागरण और हिंदी साहित्य आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसी कविताएं लिखना शुरू किया जो नवोन्मेषी और गहन दोनों थीं। निराला जी की साहित्यिक शैली अनूठी थी, जिसमें शास्त्रीय और आधुनिक तत्वों का मिश्रण था। मुक्त छंद और अपरंपरागत विषयों के उनके प्रयोग ने पारंपरिक रूपों से अलग हटकर कवियों की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनका प्रभाव हिंदी साहित्य से परे भी फैला हुआ है, जो पूरे भारत में पाठकों और लेखकों के दिलों को छूता है। निराला जी के सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक जीवन और रचनात्मकता की उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। साहित्य समाज का दर्पण है, जिसमें समाज का यथार्थ रूप होता है, जिसका अर्थ है साहित्य समाज का दर्पण है जो उसकी वास्तविकता को दर्शाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी साहित्य में कई बेहतरीन कृतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ उनकी 5 सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ और प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सरोज स्मृति, यह मार्मिक कविता निराला जी की प्यारी बेटी सरोज को श्रद्धांजलि है, जिनका निधन कम उम्र में ही हो गया था। यह एक भावनात्मक और व्यक्तिगत रचना है जो उनके दुख, प्रेम और उनकी बेटी की यादों को बयां करती है। यह कविता अपनी गहरी भावनात्मक तीव्रता और काव्यात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राम की शक्ति पूजा, यह महाकाव्य हिंदू महाकाव्य रामायण से भगवान राम और राक्षस राजा रावण के बीच भीषण युद्ध को दर्शाता है। यह कविता रावण को हराने के लिए शक्ति और दैवीय हस्तक्षेप के लिए राम के आंतरिक संघर्ष और प्रार्थनाओं पर केंद्रित है। यह एक शक्तिशाली कृति है जो दृढ़ता, विश्वास और दैवीय शक्ति के विषयों की अन्वेषण करती है। तुलसीदास, इस जीवनी में निराला जी ने महान हिंदी कवि और संत तुलसीदास जी के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को प्रस्तुत किया है, जिन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए जाना जाता है। यह पुस्तक तुलसीदास जी की भगवान राम के प्रति भक्ति और हिंदी साहित्य और अध्यात्म में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कुकुरमुत्ता, निबंधों और लघु कथाओं का यह संग्रह निराला जी के समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की आलोचना करता है। व्यंग्यात्मक और तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर कुकुरमुत्ता भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और आम आदमी की दुर्दशा जैसे विषयों को संबोधित करता है। यह निराला जी की समाज के प्रति गहरी नज़र और निर्भीक आलोचना को दर्शाता है। परिमल निराला जी की शुरुआती कविताओं का संग्रह है जो गीतात्मक कविता में उनकी महारत को दर्शाता है। इस संग्रह की कविताएं अपनी सुंदरता, भावनात्मक गहराई और भाषा के अभिनव उपयोग के लिए जानी जाती हैं। वे प्रकृति, प्रेम,
आध्यात्मिकता और सामाजिक मुद्दों सहित कई विषयों को कवर करती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। उनकी मृत्यु से हिंदी साहित्य में एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं पाठकों और लेखकों को समान रूप से प्रेरित और प्रभावित करती रहती हैं। उनकी विरासत उनके कालातीत कार्यों और उनके द्वारा प्रेरित अनगिनत लेखकों के माध्यम से जीवित है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान का आज भी जश्न मनाया जाता है और उनकी आवाज़ उन लोगों के बीच गूंजती रहती है जो शब्दों में सच्चाई और सुंदरता की तलाश करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन और कार्यों के बारे में इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उनकी कहानी साहित्य और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe for more videos on the lives of great literary figures. Until next time, keep exploring the literary world.